हेलो साथियों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसमें टीसीएस ने एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी हायरिंग जो साल में एक बार होती है, स्मार्ट हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप्स फॉलो करना है, वो पूरी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्मार्ट कैरियर, यदि आपका टीसीएस में जाने का सपना है तो आज सपना साकार होने की पहली सीढ़ी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से चालू होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी वीडियो में स्किप मत करिएगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरे वीडियो को सुनने का प्रयास करिए। शॉर्ट में सारी बातें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है आज का इस नए खास वीडियो में इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो ये स्पेशली टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इनवाइट फॉर बीएस बीसीए बीएससी selected specialization and VOC CSIT candidate year of passing 2023। 2023 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है टीसीएस के द्वारा। तो देखिए, हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड्स डेट 31 जनवरी 2023 ट्यूसडे। लास्ट डेट ध्यान रखिए 31, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और टेस्ट की डेट 10 फरवरी 2023 है, फ्राइडे पड़ रहा है। बिल्कुल ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए दोनों इंपॉर्टेंट डेट और आज ही रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आप सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस अप्लाई फॉर्म की लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डायरेक्टली क्लिक करके आप सीधे कैरियर टीसीएस में अप्लाई कर सकते हैं। आगे पूरी प्रोसेस हम लोग जानकारी में ले रहे हैं। क्या होता है भाई स्मार्ट हायरिंग? ये साल में एक बार, जैसे टीसीएस निंजा है, राइट, टीसीएस कोड वीटा है, टीसीएस ऐसे ही स्मार्ट हायरिंग है, साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होती है। तो ये आपके पास बार 2023 के लिए ओपन हो चुकी है। क्या है ये? टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट परसुइंग बीसीए बीएससी मैथ्स स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री electronics, biochemistry, computer science and IT, V, VVOC, CSIT for the passing year 2023। TCS Ignite ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। TCS Ignite एक स्पेशल प्रोग्राम है TCS का। जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो इस पूरी प्रोसेस में अच्छे खासे नंबर लेके आएंगे, अच्छे अचीवमेंट लेके आएंगे, अच्छे नंबर्स लेके आएंगे, उनके लिए स्पेशल साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये। उसमें आपको हायर पैकेज के लिए भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें सिंपली पास नहीं करना है, अच्छा स्कोर भी जनरेट करना है यदि आप हायर पैकेज के लिए डायरेक्टली सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो पूरी प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग ईयर ऑफ पासिंग 2023। सबसे पहला स्टेप है, आपको लॉगिन करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। ये क्या होता है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल? आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं गूगल पर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको पता है जितनी भी हायरिंग प्रोसेस की एप्लीकेशंस हैं या हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से ही होता है। इसके अलावा कोई पोर्टल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको जानने के लिए आप इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करेंगे, जैसे देखो मैं नेक्स्ट स्टेप इस पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक नई साइट पे वो डाइवर्ट करके देगा। ये नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस हम आज इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अलग से इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कैसे नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सारी प्रोसेस मिल जाएगी। बट ये बहुत ईजी है, हम इस चीज को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। वापस हमारे सेशन में आते हैं। अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन अप्लाई करना है। इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन, प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म अपॉन सबमिशन एंड क्लिक फॉर अप्लाई फॉर द ड्राइव। यदि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन है नेक्स्ट स्टेप पर, तो आप डायरेक्टली ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं है तो पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें और कैटेगरी आईटी रखें, ध्यान रखिएगा, एंड प्रोसीड टू फिल योर डिटेल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन एंड क्लिक अप्लाई। और अप्लाई पे आपको फिर ड्राइव पे क्लिक करना है। तीसरा स्टेप, सिलेक्ट योर मोड ऑफ द टेस्ट एज इन सेंटर। आपको जितना भी टेस्ट प्रोसेस है वो सेंटर पे जाके देना है।
घर बैठ के आप टेस्ट नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखिए। चूज योर प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। प्लीज नोट टेस्ट सेंटर वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज। एक बार यदि आपने टेस्ट सेंटर चूज कर लिया है तो आगे बदल नहीं सकते, प्रोसेस में ध्यान रखिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप ये है, द टू योर confirm your status, track your application, the status should be reflect and applied for a drive। आपका जब पूरा प्रोसेस यदि कंप्लीट हो जाता है तो आपको फाइनल जो कंफर्मेशन मैसेज है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो टोटल 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है टीसीएस, नेक्स्ट स्टेप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको डायरेक्टली ड्राइव के लिए क्लिक करना है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और आईटी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सेंटर का सिलेक्शन करना है। सेंटर एक बार यदि आपने चूज कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, और जितना भी आपने पूरा प्रोसेस किया वो सबमिट होने के बाद आपको फाइनल स्टेटस मालूम पड़ जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेन पॉइंट है भाई साहब इस प्रोसेस के। ये पूरी वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलना, क्योंकि इसमें सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपका कैरियर बदल सकता है। टीसीएस में जाने का सपना बदल सकता है आपके पास, राइट। टीसीएस में जाने का एक सपना साकार हो सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के इस वीडियो में। तो प्लीज फैशन में यदि अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए और साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी खास जानकारी आगे कंटिन्यू है, अभी अंत तक आपको वीडियो को देखना है। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ नोट पॉइंट हैं। प्लीज नोट दैट इन सेंटर टेस्ट रजिस्ट्रेशन वुड बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आपको ध्यान रखना है जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको टेस्ट सेंटर उतने जल्दी से असाइन हो जाएगा और आपकी सिटी के हिसाब से मिल जाएगा आपको, राइट। दूर ना भागना पड़े तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यू मस्ट हैव योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल, मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए। Communication related to the test will be shared with you by your टेस्ट पार्टनर टीसीएस आयन। आपको पता है जितने भी टीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं टीसीएस आयन कंडक्ट कराती है, इनका ऑफिशियल पार्टनर है, राइट। टीसीएस डज नॉट सेंड जॉब ऑफर लेटर एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फॉर अनऑफिशियल ईमेल आईडी लाइक जीमेल, रेडिफ मेल, याहू या हॉटमेल। इस तरह के आईडी से कोई भी टीसीएस का मेल आपके पास नहीं आता है, तो ऐसे फेक मेल से अवेयर रहिए। बी अलर्ट फॉर होल प्रोसेस। TCS does not ask candidate to deposit any money for job offering। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आपके मार्केट में दिख सकते हैं जो आपसे पैसा मांगकर उस कंपनी की हायरिंग करवाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिए। TCS does not associate with any external agencies, companies conducted to interview or employ or in behalf। मतलब किसी भी अदर TCS आयन के अलावा किसी भी अदर कंपनी के साथ TCS का कोई टाइप्स नहीं होता है हायरिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जरूर जानना चाहिए। उसके बाद कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनकी ईमेल आईडी है, फ्री हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो सेशन में बात होने वाली है वो है सर टेस्ट पैटर्न। सर टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पैटर्न आपको ध्यान रखना है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड फिजिकली इन टीसीएस साइंस सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन नहीं होगा, घर बैठ के नहीं दे सकते आप, किसी अलग पोर्टल पे नहीं दे सकते, आपको सेंटर पे जाकर टेस्ट देना होगा। द ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट इज 50 मिनट, 50 मिनट का एक टेस्ट है। एंड टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस: वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये हमेशा की तरह वही पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं बदलाव किया गया है। 50 मिनट आपके पास है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इट डिपेंड्स, कितने होने वाले हैं ये तो आपको टेस्ट सेंटर पर जाके ही मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको तैयारी तीनों सेक्शन की करना होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या बात करें तो देखो, सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करें, कोर्स एंड डिसिप्लिन। कैंडिडेट परसुइंग फुल लेंथ फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री बीसीए बीएससी इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाय, ये सारी वही बातें। वी वीओसी, राइट, इन सीएस आईटी एंड ग्रेजुएट 2023 बैच। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड द मिनिमम एग्रीगेट ऑल सब सेमेस्टर्स, जितने भी सेमेस्टर आपके पास हैं, 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। और यदि सीजीपीए की बात करें तो 5 होना चाहिए इन ईच ऑफ 10th 12th एंड डिप्लोमा। यदि एप्लीकेबल होता है और ग्रेजुएशन होता है तो 50% आपके पास होना चाहिए। बैकलॉग
बैकलॉग की बात करें तो सिर्फ एक एक्टिव बैकलॉग प्रेफर्ड किया जाएगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो बैकलॉग होगा तो बहुत अच्छी बात है, और प्रीवियस कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए पेंडिंग। ईयर ऑफ गैप, गैप की बात करें तो 2 साल से ज्यादा आपकी पूरी एजुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए, 10वीं से 12वीं के बीच में या 12वीं से मतलब आपके ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा जनरल प्रोसेस है टीसीएस की, हमेशा यही होती है। एक्सटेंडेड एजुकेशन, स्टूडेंट शुड नॉट हैव एन एक्सटेंडेड एजुकेशन फॉर देयर हायर एजुकेशन, मतलब डिस्टेंस लर्निंग की कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे। कोर्स टाइप यदि हम बात करें तो ये फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ध्यान रखिए। पार्ट टाइम एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये पार्ट टाइम कोर्सेज वाले, ये जिनकी डिग्रियां हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। फुल टाइम एजेस की बात करें तो भाई 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 28 साल है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, एनी एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएशन और एनी पार्ट टाइम एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। आपको इसमें जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। हैंस वी विल नॉट कंसीडर द रिलेवेंट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसका कोई वेटेज या मार्क्स नहीं है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट नोट दैट वी आर स्ट्रिक्टली eligibility criteria and a robust selection process. You are eligible as per the defined criteria will checked on a various stages of the selection process. At any point time or you found ineligible or data shared by your found be the discrepant, your candidate will be disqualified. ध्यान रखिएगा, कोई भी मिसकंडक्ट नहीं करना है आपको पूरी प्रोसेस में, कोई भी फॉल्स डेटा आपको अपने प्रोफाइल में अपलोड नहीं करना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आप लोग को एप्लीकेशन प्रोसेस में ध्यान रखना है। रही बात, यदि और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप ये पूरी प्रोसेस को पढ़ें। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बहुत सारे आपके जो डाउट बन सकते हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू करें, इनको पढ़ें। प्रोसेस क्या होती है, कब प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगी। बाकी और भी कोई यदि सवाल हैं आप सभी लोगों के तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट टीसीएस में जाने का सपना देख रहा है, वन ऑफ द ड्रीम कंपनी होती है कई सारे बच्चों की टीसीएस में अंदर जाने का, अच्छा खासा पैकेज आपको ऑफर हो सकता है, तो बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाइए। यदि आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग की शानदार तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली फॉर टीसीएस के लिए, तो आप जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट करिए, उसमें जितने वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं प्लीज़ एक बार वॉच करिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी इस वाले एग्जामिनेशन के लिए भी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, और भी क्या हायरिंग मार्केट में होने वाली हैं आप सभी के लिए, बैक टू बैक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू everyone and God bless you and best of luck for upcoming examination. Thank you.